आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि सचमुच जो जीवित पिता है वो भला पिता है, भला परमेश्वर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे कुछ बातें सिखाई, कुछ समझाई और वो ही बातें मैं आपको समझाना सिखाना चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी वो आशीष का काम करें, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में भी आशीष का काम किया है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हम उत्पत्ति की किताब उसका 39वें अध्याय का दूसरा और तीसरा पद हम पढ़ेंगे। तो वचन में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 39वें अध्याय के 2 और 3 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरे पद में लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और आज भी जब पिता हमारे संग है, इसलिए हम भाग्यवान हैं, क्योंकि पिता हमारा हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमारे संग संग चलता है, इसलिए हम भाग्यवान हैं। हमने उस पर विश्वास किया है, इसलिए हम भाग्यवान हैं। हम उनकी संतान हैं, इसलिए हम भाग्यवान हैं। कभी भी अपने आप को नेगेटिव ना कहें कि हम हारे हैं, हम तो हारे हुए हैं। हम ऐसा नहीं, हमारा पिता जब जीवित है, जब हमारा पिता एक विजयी परमेश्वर है, तो हम हारे हुए नहीं हो सकते। तीसरे वचन में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ के स्वामी ने देखा, इसका मतलब हम एक गवाह हैं परमेश्वर की। परमेश्वर हमारे संग रहता है और वो जानता था स्वामी कि यहोवा उसके संग रहता है, और ये भी जानता था कि जो वो काम करता है यहोवा उसके हाथों के कामों को सफल करता है। तो जैसे कि आपने वचन में पढ़ा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहते थे, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हुआ। हमारे साथ हमारा पिता रहता है, इसलिए हम भाग्यवान हैं। हमने उनसे जन्म लिया है, इसलिए हम भाग्यवान हैं। हमने उन्हें विश्वास किया और विश्वास के द्वारा हम उसकी संतान ठहरे हैं, इसलिए हम भाग्यवान हैं। कभी भी अपने जीवन में वो नेगेटिव बातों को इतनी ग्रोथ ना करने दें। कभी भी नेगेटिव बातें ना बोलें अपने लिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। तो हमें अपने जीभ को हमेशा नेगेटिव नहीं, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलाना है। हमें जब आप प्रार्थना में करते हैं, जब आप प्रार्थना कक्ष में जाते हैं, अपने पिता के साथ समय बिताते हैं, तो आप घोषणाएं करें कि मैं भाग्यवान हूँ, क्योंकि मेरा पिता मेरे संग रहता है। मेरे पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, इसलिए मैं भाग्यवान हूँ। मैं बचाया गया हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, इसलिए मैं भाग्यवान हूँ। कभी भी अपने आप को हारा हुआ ना कहें। और तीसरे वचन में जैसे कि हम एक गवाह ठहरे हैं कि हमारे संग हमारा पिता रहता है, तो हम गवाह हैं। और और हम जितने भी काम हम करते हैं उसमें परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, तो हम सफल हैं। तो अपने कक्ष में जाके जब आप प्रार्थना करते हैं पिता के साथ, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होते हैं, तो अपने जीवन के लिए घोषणाएं करें कि मैं एक भाग्यवान हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता का बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, और मैं मेरे हाथों के काम सफल हैं। ये घोषणाएं आप रोज प्रतिदिन अपने जीवन में करें और आप सफल हैं। इस बात पे भरोसा करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप अपने जीवन में परमेश्वर के अंडर समर्पित रहें और अपने जीवन को परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलाएं, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। परमेश्वर आपके संग है और वो आपको सफलता देता है, वो आपके हाथों को कामों को सफल करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।